अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम हज़रात खैर आफियत के साथ होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा मौजू अदा और क़ज़ा जारी है और हमने अदा और क़ज़ा की तारीफ़ भी पहले पढ़ चुके हैं। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी मौजू को आगे लेकर चलेंगे। पहले हमने अदा और क़ज़ा की तारीफ़ पढ़ी, उसके बाद किन नमाज़ों की क़ज़ा पढ़ी जाती है इस उन्वान को भी पढ़ा और इसके मुताबिक बातचीत भी हुई। आज हमारा उस मौजू आगे जो अगला रुकन है वो है क़ज़ा नमाज़ों की नीयत किस तरह की जाए। क़ज़ा नमाज की नीयत इस तरह करनी चाहिए कि फ़लाँ दिन की फ़जर या ज़ोहर की नमाज़ क़ज़ा पढ़ता हूँ। सिर्फ़ ये नीयत कर लेना कि फ़जर या ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ता हूँ काफ़ी नहीं है। अब जो सवाल है कि क़ज़ा नमाज़ों की नीयत किस तरह की जाए, यहाँ पर सिर्फ़ यही बात वाज़ेह तौर पर बताई जा रही है कि जिस शख्स ने कोई क़ज़ा नमाज अदा करनी है तो उसकी नीयत भी ज़रूरी है, क्योंकि नमाज से पहले नीयत करना तो ज़रूरी होता है और नीयत जो है वो नमाज के फ़राइज़ में से भी एक फ़र्ज़ है। अब जब बंदा कोई क़ज़ा नमाज अदा करने के लिए खड़ा हो तो सबसे पहले वो नीयत करे और नीयत के वक़्त जौन सी यानी जिस दिन की भी नमाज उसने पढ़नी है और जौन सी नमाज उसने क़ज़ा करनी है उसकी नीयत करे। यानी जिस तरह मिसाल के तौर पर असर की नमाज क़ज़ा कर रहा है एक बंदा और उसने ये क़ज़ा नमाज जो है वो पिछले दिन की पढ़नी है, तो उसके लिए वो ये नीयत ज़रूर करेगा कि मैं पिछले दिन की असर की नमाज क़ज़ा पढ़ रहा हूँ। सिर्फ़ ये नीयत कर लेना काफ़ी नहीं है कि मैं असर की नमाज क़ज़ा पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर इस मौजू के तहत हमें यही बात ही तफ़सील में बताई जा रही है कि बंदा जब भी कोई क़ज़ा नमाज अदा करने के लिए खड़ा हो तो उसको मख़सूस नमाज और मख़सूस दिन की मख़सूस वक़्त की नमाज की नीयत करनी ज़रूरी है। उम्मीद है कि इस मौजू को इस उन्वान को भी अच्छे तरीके से हमने समझ लिया। अगला हमारे पास है कि क़ज़ा नमाज़ों का वक़्त क्या है। अब तक याद रखिएगा कि हमने क़ज़ा नमाज कौन कौन सी क़ज़ा नमाज़ पढ़ी जाती है और क़ज़ा नमाज की नीयत किस तरह की जाती है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब क़ज़ा नमाज़ों का वक़्त क्या है। क़ज़ा नमाज को पढ़ने का कोई वक़्त मुकर्रर नहीं है, जिस वक़्त फ़ुर्सत हो वज़ू करके पढ़ ले। अलबत्ता इतना ख़्याल रखें कि औक़ात ममनू, ये 3 ममनू औक़ात होते हैं, इनमें से कोई वक़्त ना हो। यहाँ पर हमारे सामने एक शर्त रख दी गई क़ज़ा नमाज़ों के लिए कि क़ज़ा नमाज़ों का पढ़ने का वक़्त कोई इस तरह मख़सूस तो नहीं है, बंदे को जिस वक़्त भी फ़ुर्सत हो जिस वक़्त भी वक़्त हो वज़ू करे और क़ज़ा नमाज अदा कर ले। सिर्फ़ 3 वक़्त ऐसे हैं कि जिसके अंदर क़ज़ा नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं। वो 3 वक़्त ये हैं तलुए आफ्ताब, ज़वाले आफ्ताब और ग़ुरूब आफ्ताब। अब ये 3 वक़्त हैं कौन कौन से। फ़जर की नमाज के बाद जब सूरज तुलू हो रहा होता है तलुए आफ्ताब, उस वक़्त 20 मिनट का एक गैप आता है जिसके अंदर किसी किस्म की नमाज को अदा ना करना, उसके साथ साथ जो सजदा सहूर जो कुरान मजीद में भी सुजूद आते हैं वो भी इन तीनों औक़ात के अंदर नहीं अदा होते। पहली शर्त हमारे सामने ये रखती कि तलुए आफ्ताब के वक़्त वो 20 मिनट का एक वक़्त होता है, जो जब सूरज निकलता है तो 20 मिनट का एक मरहला आता है, उसके अंदर कोई भी बंदा अपनी कोई भी क़ज़ा नमाज अदा नहीं कर सकता और ना ही उस वक़्त कोई भी नमाज अदा की जा सकती है। फ़जर की नमाज भी वो जो तलुए आफ्ताब का वक़्त है उसके गुज़र जाने के बाद बंदा अदा करता है जिसने क़ज़ा नमाज अदा करनी हो। उसके बाद ज़वाले आफ्ताब का वक़्त है जब सूरज बिल्कुल आसमान पर होता है। ये ज़ोहर से कबल वक्त होता है थोड़ा सा, इसके अंदर भी बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि बंदा अपनी क़ज़ा नमाज अदा करे। और ग़ुरूब आफ्ताब, मग़रिब के वक़्त जब सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है तो उस वक़्त भी एक मरहला आता है, उसे ग़ुरूब आफ्ताब का वक़्त कहा जाता है और उस वक़्त भी बंदे को इजाज़त नहीं है कि वो अपनी क़ज़ा नमाज को अदा करे। और हमने अब क़ज़ा नमाज़ों का वक़्त इस उन्वान को भी अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हमारे पास है फ़जर और असर के बाद क़ज़ा नमाज और नफल नमाज। अब यहाँ इस मौजू के तहत हमें बताया जा रहा है कि वाज़ेह रहे कि सुबह सादिक जिस वक़्त सहरी ख़त्म की जाती है, ये सुबह सादिक के वक़्त को कहते हैं, से लेकर तुलुए आफ्ताब से पहले पहले तक और असर के बाद से ग़ुरूब आफ्ताब से पहले पहले तक नफल नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं।
अलबत्ता क़ज़ा नमाज, सजदा तिलावत और नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ़ एक बात जो है वो अच्छे तरीके से समझाई जा रही है कि सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया कि क़ज़ा नमाज़ों का वक़्त जो है वो सिर्फ़ 3 औक़ात के अलावा किसी भी वक़्त भी पढ़ी जा सकती है। यहाँ पर हमें सिर्फ नफल नमाज के मुतालिक बताया जा रहा है कि नफल नमाज के लिए भी एक शर्त है। पहले तो वो तीनों औक़ात के अंदर भी नफल नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, वो ममनू औक़ात हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने रख दिया कि सुबह सादिक के वक़्त, जिस वक़्त सहरी ख़त्म होती है, उस वक़्त से लेकर भी तलुए आफ्ताब तक कोई भी बंदा अपनी किसी किस्म की नफल नमाज अदा नहीं कर सकता। और फिर तलुए आफ्ताब से पहले पहले तक और उसके बाद असर के बाद से ग़ुरूब आफ्ताब से भी पहले पहले तक कोई बंदा अपनी नफल नमाज अदा नहीं कर सकता। अलबत्ता यहाँ पर थोड़ी सी बात एक है कि ये भी जान लेना ज़रूरी है कि ये औक़ात जो हैं ये ऊपर वाले जो हमने 3 औक़ात पढ़े हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं। वहाँ पर हमें क़ज़ा नमाज ना अदा करने के लिए 3 मखसूस वक़्त बताए गए थे, यहाँ सिर्फ नफल नमाज की बात हुई है कि नफल नमाज जो है हम सुबह सादिक यानी जिस वक्त सहरी ख़त्म हो तब से लेकर तुलुए आफ्ताब तक नहीं पढ़ सकते, उसके बाद असर के बाद से ग़ुरूब आफ्ताब से पहले वाले तक नहीं पढ़ सकते। आज के उन्वान में हमने नमाज के मुतालिक जो हमने सीखा वो यही है कि क़ज़ा नमाज की नीयत किस तरह की जाए। उसके बाद क़ज़ा नमाज़ों का कोई वक़्त भी मखसूस है, कोई वक़्त भी हमारे लिए है, उसको हमने जाना। और उसके बाद नफल नमाज का जो वक़्त है, नफल नमाज के पढ़ने का वक़्त, उसके मुतालिक भी हमने बातचीत की। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मौजू को आगे लेकर भी चलेंगे और अपने इस सबक को भी इख्तिताम पज़ीर करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।